एक को हराने के लिए सारी पार्टियां कटिबद्ध है, एक है जो कल एक दूसरे की विरोधी थी। तो ऐसे टक्कर में तो कोई प्रत्याशी ही नहीं है किसी पार्टी का, सिर्फ मोदी जी हैं। तो लग रहा है अंतरात्मा से कि कम से कम 410 या 412 सीट आएगी। इतना अच्छा कौन मिलेगा हम लोगों को प्रधानमंत्री। बनारस तो स्वर्ग लोक हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री आज आजमगढ़ में है और वहां पर कई कार्यक्रमों का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। लगभग 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह वो देखते हैं उनके कार्यकाल को। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा है बनारस? अरे बनारस को बनारस कर दिए। इनकी इतना अच्छा कौन मिलेगा हम लोगों को प्रधानमंत्री। बनारस तो स्वर्ग लोक हो गया है। आज तक जो बना है बनारस का मंदिर काशी का, आज तक कभी नहीं बन पाता अगर ये नहीं होते तो। हम लोगों का तो हाँ, भाजपा ही है। ऐसा तो सरकार ही नहीं बना था अभी सब इसके पहले तो जितने बने सब लुटेरे बने। प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से चुनाव लड़, अरे एकदम बम्पर वोट से जीत रहे हैं। इनका तो कोई सवाल ये कि अभी तक किसी पार्टी ने अपने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा है तो पार्टी इससे खड़ा करेगी, इसकी सोच पे पड़ी हुई है। लेकिन उसके पहले बीजेपी ने अपना पत्ता साफ कर दिया, अपना पत्ता क्लियर कर दिया कि हम प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री उनके योग्य कोई है ही नहीं है। वो तो होना उनका है, चाहे प्रचार हो या ना हो, उनके अलावा कोई होना नहीं है प्रधानमंत्री। बनारस संसदीय क्षेत्र से भी वही होंगे। निश्चित तौर पे लोगों का कहना है कि बनारसी संसदीय क्षेत्र से वही होंगे। और लोगों से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नित्यानंद सिंह, एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे जो 10 सालों का कार्यकाल रहा है पीएम मोदी का, चाहे बनारस की बात कर ली जाए या देश की बात कर ली जाए? पूरे देश में ही मोदी ने अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री के रूप में तो बहुत ही अच्छा काम किया। वैसा काम आज तक 70 साल में नहीं हुआ है। यहाँ बनारस से मोदी जी तीसरी बार आए हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि फिर भी देश का विकास होगा। बनारस का तो उन्होंने बहुत विकास कर दिया है। चुनाव को लेकर बनारस में कई जगह कुछ पोस्टर भी लगे जिसमें कहा गया है कि निर्विरोध रूप से मोदी को चुना जाना चाहिए, उनके टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं, उनके टक्कर में तो कोई प्रत्याशी ही नहीं है किसी पार्टी का, सिर्फ मोदी जी हैं। इस बार तो उनको कम से कम 6 लाख वोटों से जीतना चाहिए। 400 पार का नारा है बीजेपी का, आपको क्या लगता है हो पाएगा? हो पाएगा, निश्चित तौर पे हो पाएगा। किस तरह कह सकते हो पाएगा? अरे आप उनके विकास के कारण हर जगह, हर स्टेट में उनका, मोदी का विकास है, भाजपा का हर जगह। क्या आप मानते हैं कि जो कानून व्यवस्था की बात होती है तो योगी सरकार की बात कर ली जाए, कानून व्यवस्था पूरी तरह एकदम बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर पेपर लीक मामला क्यों आ जाता है सामने? पेपर लीक मामला आ जाता है, इसमें कई लुटेरे और चोर बैठे हैं जो सिक्रेसी को लीक कर देते हैं। एक को परेशान के लिए, एक को हराने के लिए सारी पार्टियां कटिबद्ध है, एक है जो कल एक दूसरे की विरोधी थी। तो ऐसे स्थिति में तो विरोध के कारण कोई भी ऐसा करवा सकता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि युवाओं को छला जाता है। बीजेपी चुनाव से ठीक पहले इस तरह की नौकरी की बात करती है, उसके बाद पेपर लीक करके उस मामले को टाल देती है। मुलायम, ये अखिलेश यादव परिवारवादी प्रणाली से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो अभी तक राज्य किया इसमें उन्होंने क्या किया, वो अपने लिए सफाई पेश करें। ऐसा महापुरुष कोई है? योगी और मोदी यह देश के लिए सशक्त प्रणाली है, ये लौह पुरुष है, देव पुरुष है। पूरे भारत के लिए ऐसा प्रधानमंत्री बोलना मुश्किल है भैया। और अगर बनारस की सीट तो चाहे कोई चुनाव लड़ ले और चाहे निर्विरोध कर दे तो उसके विरोधी के लिए बेटर व्यवस्था है। क्या लगता है तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये मोदी जी हमारे अजय हैं। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री की बात कर ले, उनके कामों की बात कर ली जाए तो लोग, आप जनता का प्रतिक्रिया देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके टक्कर में कोई नहीं। लोगों का कहना है, आप भी गेरुआ वस्त्र पहने हुए, क्या कहना चाहेंगे? मोदी में लग रहा है मोदी ऐसा प्रधानमंत्री अपने लाइफ में कभी देखा ही नहीं हुआ। वो एक आइडियल है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए, माता बहनों के लिए। उनसे एक प्रेरणा मिलता है। उनको देखते हुए जैसे लगता है कि कुछ तेज है। बात अगर कर ली जाए वाराणसी से तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी जीत? उनका कोई टक्कर नहीं मिल पा रहा है। वो 400 के जो लगा हुआ है नारा,
400 के पार हो जाएंगे। हमको तो लग रहा है अंदर आत्मा से कि कम से कम 410 या 412 सीट आएगी, 412 आएगी। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो नया यात्रा निकाले जा रहे हैं, इसमें क्या होता है? राहुल गांधी ये क्या उनके लिए बोले, उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। पहली बात, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। जो आलू के लिए बताते हैं कि सोना निकल जाएगा, डालो तो सोना निकल जाएगा, उनकी हम क्या हम तारीफ करें, उनको तारीफ आप कहें। बनारस आके कहते हैं कि बनारस के युवाओं को नशेड़ी शब्द का प्रयोग करके कहते हैं वो नशेड़ी है बनारस के। ऐसा है कि अब उनके लिए अब शब्द हम कह नहीं पा रहे। मेन बात है कि हम लोग में वो संस्कार नहीं है, वो गलत बोलते हैं। ये हम लोग काशी में शंकर जी के हैं, शंकर जी और भंगी हैं, अब उनको वो गलत लग रहा है वो चीज से। एयरपोर्ट का फिर से विस्तार होने वाले ही, नई योजना भी ला रहे हैं मोदी जी, 1100 करोड़ की योजना बताई जा रही है। हाँ, ये सत्य बात है। नया टर्मिनल भवन बन रहा है, नर्मला टर्मिनल बन रहा है। ये उद्घाटन अभी शिलान्यास हुआ नहीं है, शायद इलेक्शन बाद शायद हो। कई से में ये होने वाला था, थोड़ा कुछ रुक गया, मगर ये इलेक्शन बाद ये कंफर्म है, नया टर्मिनल भवन बनेगा, नया टर्मिनल बन रहा है। तो देखा आपने किस तरह लोग आज जिस तरह से प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का रुझान है और लोगों का ये मानना है कि इस बार अब तक की सबसे बड़ी जीत वाराणसी से वो दर्ज करने जा रहे हैं।